हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसके बारे में इससे पहले 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हैं सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिफाइन सीरीज सीक्वेंस। ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेशन के बारे में भी लिख लेते हैं। And here is series. So what is sequence and what is progression, what is series? Let's see what is the difference between them. तो sequence क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी definition लिख देते हैं। A group of numbers arranged in a definite order. A group of numbers arranged in a definite order according to a particular pattern or mathematical rule. अब इस डेफिनेशन का मीन क्या है? सो फर्स्ट वी डिस्क्राइब दिस डेफिनेशन, आफ्टर दैट वी गिव एग्जांपल्स ऑफ दिस। तो इसमें क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स मीन्स कुछ ऐसे नंबर्स जिनका ग्रुप हो और एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए जाएं। लाइक वी हैव एग्जांपल लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर क्या है? ये नंबर्स हैं, ठीक है, और नंबर्स का ग्रुप है। ठीक, आगे की बात करते हैं। तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर में तो अरेंज किए गए हैं और किस पैटर्न के हिसाब से किए गए? तो पैटर्न क्या है इनके बीच में? लाइक 1 से 2 कैसे हुआ? यहाँ पर हम लोगों ने इसको +1 किया, राइट। 2 से 3 कैसे हुआ? यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको 1 किया ऐड, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर भी हम लोगों ने 1 ऐड किया। ऐसे ऐड करके करते हम लोग इस सीरीज इन नंबर्स के ग्रुप को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। वी हैव अनदर एग्जांपल लाइक 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब इन ग्रुप ऑफ नंबर्स में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि ये नंबर्स लिखे हैं और इनको हम लोगों ने कॉमा से सेपरेट किया है, ठीक है। तो ये क्या है? टर्म है, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है? 2 में हम लोगों ने 2 ऐड किया, तब हमारे पास 4 आया। 4 में हम लोगों ने 2 ऐड किया, 6 आया। 6 के बाद 8 आया। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न है कि हम लोग हर एक टर्म में 2 ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट नंबर हम लोगों को मिलता जा रहा है। एंड ये जो नंबर्स हैं अरेंज्ड हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, राइट। वी हैव अनदर एग्जांपल लाइक -1 -4 -7 -10 -13 एंड सो ऑन, राइट। तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जितने भी सीक्वेंस हैं या जो भी नंबर्स अरेंज किए जा रहे हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हों, इवन दे वर ऑल्सो इन नेगेटिव फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों के पास नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -4 -7 -10 -13, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाइक -1 में क्या ऐड किया गया है कि ये -4 हुआ है। कैन यू टेल मी? चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया है -3। व्हेन वी ऐड -1 में -3, so what we get?
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 4। एंड ऐसे ही करते करते हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए इस सीरीज को कंप्लीट, इस नंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स को कंप्लीट किया है, राइट। तो -3 यहाँ पर भी ऐड हुआ है, यहाँ पर -4 में -3 ऐड किया तो क्या हुआ, -7, -7 में -3 ऐड किया तो -3। ओके, लाइट चली गई है। अब हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, तो इन सबसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये नंबर्स तो अरेंज किए गए हैं सबसे पहले, ऊपर से इन नंबर्स में एक पैटर्न भी है, राइट। बट वी हैव वन मोर एग्जांपल लाइक 1 1 और 1 2 3 5 8 13 21। तो आप लोगों में से कोई भी हमें बता सकता है कि ये जो नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हैं, ये क्या सीक्वेंस है? बताइए। जी हाँ, ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। कैसा पैटर्न है? तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, 1 1 में 1 के आगे हम लोगों ने, इससे पहले कुछ था नहीं तो 1 के आगे 1 था, बट आफ्टर 1 1 जब हम लोगों ने ऐड किया ऐसे, तो हम लोगों को क्या मिला, 2, राइट। आफ्टर दैट हम लोगों ने 1 2 को ऐड किया तो वी गेट 3, 2 3 को ऐड किया तो वी गेट 5, और 5 3 को ऐड किया वी गेट 8, 8 एंड 5 को ऐड किया, ओके, तो वी गेट 13, एंड 8 और 13 को ऐड किया तो 21। तो ये जो नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ये एक डेफिनिट ऑर्डर में और डेफिनिट पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले जो भी है, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं क्या हैं, सीक्वेंस के एग्जांपल हैं, ओके। तो आप लोगों को सीक्वेंस समझ में आया। नाउ वी विल मूव टू प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। Progression is a sequence. What is sequence? Whose each term follows a mathematical rule, या फिर और whose nth term is defined, जिसका nth term डिफाइंड हो। तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसका हर एक टर्म, लाइक 1 2 3 ऐसे ही करके हर एक टर्म जो है वो मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता हो, और उस सीक्वेंस का हम लोग nth टर्म डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल फॉर दिस, लाइक वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये क्या है? देखो, ये भी ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग पहले ही देख चुके थे कि ये सीक्वेंस है, राइट। बट इसमें हर एक टर्म एक मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है। अब इसका मैथमेटिकल रूल है क्या, या उसको क्या बोलेंगे हम लोग इसका मैथमेटिकल रूल लिख लेते हैं। इसका मैथमेटिकल रूल है n, वेयर n क्या है? n इज एन नेचुरल नंबर।
तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, लाइक दे आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गो ऑन, ठीक है। तो व्हेन वी गेट, जब भी हम लोग n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो वी गेट 1, n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो वी गेट 2, n के प्लेस पर 3 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो एक मैथमेटिकल रूल है कि n की वैल्यूज ही यहाँ पर आकर इसको सीक्वेंस बना रही हैं, ठीक है। और ये सीक्वेंस एक मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रोग्रेशन है। और इसका nth टर्म भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक हम लोगों से कहा जाए कि हम लोगों को इसका 100th टर्म बताइए, 100वां पद, ठीक है। तो 100th टर्म क्या होगा, 100 होगा। ऐसे ही हम लोगों को 100 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 100 होगा, ऐसे ही 1000 टर्म बताएंगे तो 1000 होगा, 99 टर्म बताएंगे तो 99 होगा, राइट। अब हम लोग किसी दूसरी सीरीज से, अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल था हमारे पास, क्या है 2 4 6 8 10, ये भी एक सीक्वेंस है। तो इसका हम लोग क्या बताएंगे, मैथमेटिकल रूल क्या होना चाहिए। तो इसका मैथमेटिकल रूल है, फर्स्ट राइट इट, आफ्टर दैट वी टेल यू मैथमेटिकल रूल। इसका मैथमेटिकल रूल क्या है, हर एक टर्म जो है इवन नंबर है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर n था, तो n के वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट प्लेस पर हम लोगों ने n के 1 रखा तो 1 का वैल्यू 1 आया। फिर यहाँ पर 2 आ रहा है, इट मीन्स n तो है बट वो इवन नंबर होने की वजह से इसके साथ 2 भी आएगा, राइट। तो इसका मैथमेटिकल रूल क्या आया, 2n। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, वेयर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो n दैट मीन्स 1, सबसे पहला टर्म इसका 1 आएगा, तो 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 1 जा 2, दैट इज 2। अब n की सेकंड वैल्यू, मतलब नेचुरल नंबर में सेकंड नंबर क्या आता है, 2, 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू मैथमेटिकल रूल ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट। सो ये जो गिवन सीक्वेंस है इसका मैथमेटिकल रूल क्या होगा, कैन यू गेस। चलिए हम बताते हैं इसका मैथमेटिकल रूल। तो हम लोग मैथमेटिकल रूल को हम लोग एक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, लाइक मैथमेटिकल रूल और an बोल सकते हैं और tn भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे हम लोगों को लिखने में आसानी हो जाएगी कि कहाँ पर क्या लिखना है। तो इस सीक्वेंस का हम लोग tn और an निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका मैथमेटिकल रूल क्या होगा, वी हैव 2 माइनस 3n, ठीक है। दैट इज द मैथमेटिकल रूल फॉर दिस गिवन सीक्वेंस, 2 माइनस 3n। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट, एंड यहाँ पर भी n जो है एक नेचुरल नंबर है। नाउ वील सब्स्टिट्यूट, n की वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, दैट इज -1, एंड 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट, -1, ओके। नाउ वी पुट n के प्लेस पर 2, 3 2 जा 6, माइनस का 6, एंड 2 से जब -6 सब्ट्रैक्ट होगा तो विल गेट -4, ओके। तो यहाँ पर जब हम लोग माइनस का 3 वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस का 9, और ऐड करेंगे 2 तो क्या आएगा, -7। ऐसे ही हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ये सीक्वेंस आ जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज, बट हम लोग इसका सीक्वेंस नहीं बता, इसका क्या नहीं बता सकते, ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसका मैथमेटिकल रूल नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स का सम आ रहा है, उसके बाद थर्ड टर्म आ रहा है, फिर उससे पीछे के 2 नंबर्स का सम आ रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म आ रहा है, फिर उससे पीछे के 2 टर्म्स का सम आ रहा है, फिर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो इसमें मैथमेटिकल जो रूल है वो डिफाइन करना रिस्की है, ठीक है। वी कांट डिफाइन इट्स nth term, okay. Now we are going to discuss about series. What is series? तो आप लोग सीख गए कि सीक्वेंस क्या है और प्रोग्रेशन क्या है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब सीरीज। तो सीरीज क्या है, सीरीज भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें क्या लिखेंगे, इफ terms of a sequence, if terms of a sequence is added
और subtracted, ठीक है, we get series. ओके, व्हाट वी गेट, सीरीज. तो सीरीज क्या होती है, जो हमारे सीक्वेंस के जो भी टर्म्स हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को सीरीज मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अनदर चॉक फर्स्ट, like 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on. तो ऐसे करके ये जो हमारे टर्म्स थे 1 2 3 4 जो सीक्वेंस में आ रहे थे उनको हम लोग ऐड कर दें, या फिर कोई और सीक्वेंस ले लें लाइक 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus डॉट डॉट डॉट, राइट. तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक सीरीज हो गई. तो हम लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है कि हम लोग इसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं. मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं, ऐड, जो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है उनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो जो सीक्वेंस बनेगी उसे हम लोग सीरीज बोलेंगे, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू रब इट एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू सम more information about sequence, series or progression. Okay, तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा सीक्वेंस, दूसरा हम लोगों ने समझा प्रोग्रेशन क्या है, एंड थर्ड वन इज सीरीज. तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बता सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस में दो चीजें होती हैं. फर्स्ट इज, एक तो पैटर्न होगा उनके बीच में और मैथमेटिकल रूल होना चाहिए, राइट. या तो पैटर्न या मैथमेटिकल रूल के बारे में बात करते हैं तो वो होती है हमारी सीक्वेंस, राइट. बट प्रोग्रेशन में क्या है, प्रोग्रेशन में हम लोगों को दो बातों का ध्यान रखना है. फर्स्ट इज मैथमेटिकल रूल या फिर और एनेक्टम डिस्क्राइब कर सकें, डिफाइन हो, राइट. ओके, तो मैथमेटिकल रूल और एनेक्टम. एंड सीरीज का तो सिंपल है कि सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस are added or subtracted. ठीक है, ये तो तीन चीजें हो गई. अब हम लोगों से कभी कभी वो कह देता है कि कुछ क्वेश्चंस देगा, लाइक कहेगा कि आप प्रोग्रेशन ऐसे बोलेगा, इफ a progression, ऐसे if in a progression, शॉर्ट में अच्छी चल रही, if in a progression हम लोगों को एन टर्म दे देगा, राइट. जैसे कि एन टर्म को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, ए एन से और टी एन, राइट. अब हमें एक टर्म दे दिया, राइट, 2 + 3n. ओके, तो ये हमें एक टर्म दे दिया है और हमसे कहेगा कि फाइंड फर्स्ट 3 terms
terms of this progression, right? ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। हमारे पास एन टर्म क्या है, एज वी ऑल नो दैट एन जो है डिस्क्राइब करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, यहाँ पर एन जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम लोग ए एन, अब एन की जगह हम लोगों को तो फर्स्ट टर्म निकालना है, दैट इज A1 और T1, राइट? ऐसे तो A1 और T1 क्या है हमारे लिए? वी हैव 2 + n, 2 + 3n है, राइट? बट 3 के प्लेस पर तो हम लोग नेचुरल नंबर पुट करेंगे, एंड फर्स्ट टर्म की बात हो रही है तो 3 के प्लेस पर 1 रखा। नाउ व्हाट वी गेट, 2 और 3 बन जाए 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 दैट इज 5। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 5। A2 और T2 यानी टर्म 2 के बारे में बात करेंगे कि क्या आएगा, तो 2 + 3 × 2 हो जाएगा। सेकेंड नेचुरल नंबर हमारे पास 2 है, तो क्या आएगा, 3 × 6 + 2 यानी 2 + 6 is 8। ओके, नाउ A3 और T3 दैट इज टर्म 3। तो टर्म 3 क्या होगा हमारे पास, 2 + 3 × 3 इक्वल 3 3 × 9 and +2, तो 2 + 9 is equal to 11। ओके, तो हम लोगों को कैसी मतलब कौन कौन से टर्म्स मिले उसको हम लिख लेते हैं, जैसे कि 5 8 11 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक प्रोग्रेशन हुआ जिसका हम लोगों को nth टर्म पता था, यानी मैथमेटिकल रूल तो पता था। जब मैथमेटिकल रूल पता है तो हम लोग उससे उसके टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमसे कहा जाए कि इसका 10th टर्म डिस्क्राइब करो, तो हम लोग 10th टर्म भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक A10 और T10। ओके, क्या होना चाहिए, 2 + 3 × 10, एन के प्लेस पे 10 पुट किया हम लोगों ने। नाउ 2 + 30 दैट इज 32, सो इट्स 10th टर्म क्या होगा, 32। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू टेक another example। ओके, अब मान लीजिए हम लोगों को एक टर्म दे दिया जाए, एक रूल दे दिया जाए, an क्या दे दिया हमें, -1 + 3 to the power n। ओके, दिस इज आर 1c मतलब n टर्म है। अब हमसे कहा जाए कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं या कुछ और बताना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इसका फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, एज वी ऑल नो दैट कि n जो है वो डिस्क्राइब करता है किसको, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो वी आर गोइंग टू पुट इट्स वैल्यू वंस अगेन, तो 3 to the power 1 is -1 + 3 is equal to 2, that is our first term। okay, A2 क्या होना चाहिए, -1 + 3 to the power 2, 3 की पावर 2 क्या होती है, 9। ठीक है, तो -1 + 9 and what we get, 8। ओके, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 8 आ गया, दैट इज अवर सेकेंड टर्म। नाउ वी आर गोइंग टू सी थर्ड टर्म, -1 + 3 to the power 3 क्या होना चाहिए, 3 to the power 3 is 27। ओके, तो 27, 1 + 27 and what we get is 27 - 1 is 26, so we have third term as 26। ओके, तो ये हमारी क्या आ रही है,
मैथमेटिकल रूल गिवन है, तो हम लोगों के पास टर्म्स आते जा रहे हैं. ओके, दैट इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. नाउ इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अब प्रोग्रेशन के बारे में जान लेते हैं कि प्रोग्रेशन होती कितनी टाइप की हैं पहले. ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में. तो प्रोग्रेशंस के टाइप कितने हैं? प्रोग्रेशन कितने टाइप की होती हैं? It has three types. Okay, first is our AP, that is arithmetic progression. Arithmetic progression, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? AP, arithmetic progression. Second one is geometric progression. और इसको बोलते हैं हम लोग GP. ओके, and the third one is harmonic third one is harmonic progression. इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HM. तो देखा आपने कि प्रोग्रेशन कितने टाइप की है? 3 टाइप की. फर्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड वन इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके, तो हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे 11th के सिलेबस में, जहाँ पर ये एक सेपरेट चैप्टर के रूप में आएगा जिसका नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज. वहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट सबसे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है इसको 10th क्लास में. ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल और डिस्क्राइब करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. Okay, thank you so much for attending this session.